जिन घरों में बहुत अब्यूज़ होता है या जो बच्चे बहुत स्कैरसिटी माइंडसेट के साथ बड़े होते हैं, वो बच्चे इतने अच्छे भी नहीं होते जितने ये बच्चे दिखाए ना। आई गेट इट कि चलो उसकी तरबियत है माँ की कि देव टर्न्ड आउट टू बी सच नाइस किड्स, बट आई डोंट सी द अग्रेशन दैट यूजुअली दीज किड्स वुड हैव। बहुत से लोगों को शायद पता भी ना हो कि ये भी ट्रॉमा होता है. ट्रॉमा कुड बी अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल. हिज ट्रॉमा एंड दैट माइट कम इनटू बीइंग, क्योंकि जो इस तरह के लड़के होते हैं, जो इस तरह के हाउस होल्ड में बड़े होते हैं, जिन्होंने अपने बाप को इस तरह का देखा होता है, तो वो उनके अंदर एक एक आदत आ जाती है. उनके अंदर ये आदत आ जाती है कि वो हमेशा दे दे स्टार्ट गेटिंग गॉड लाइक मेंटालिटी. मुझे लगता है कि ये नैरेटिव चेंज होने की ज़रूरत है। हम बार-बार लड़कियों को बहुत कमज़ोर दिखाते हैं, हमारी जो लीड फिगर्स हैं, हमें वो फ्लॉ दिख रहा है, लेकिन क्या वो फ्लॉ दिखाया जा रहा है थ्रू राइटर? आई डोंट थिंक सो। जो आम हाँ. देखने वाली औरत है, ये जो आम देखने वाला इंसान है, वो हाँ. यही समझ रहा है कि वाक़ई यार बेटियाँ बेचारियाँ तो बर्डन होती हैं, भाई को कुर्बानी का बकरा बनाओ, बेटियों की शादी करो। मुझे ये एंगल पसंद ही नहीं। वो थी कि उसकी दोस्त उसको कहते यू आर नॉट ब्रेव इनफ, एंड आई वाज ब्रेव. हुँ। तो ये था क्रक्स उसका. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हमेशा की तरह मैं हूं फराज, मेरे साथ है हुमैरा. हमें ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा कहानी और स्पॉटिफाई पर. आज हम बात करेंगे 3 पाकिस्तानी ड्रामों पर: कफ़ील, मुअम्मा और एक और पाकीज़ा. सबसे पहले तो क्या हाल चाल है हुमैरा आपका, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ जी, मैं ठीक-ठाक, आप बताएँ कैसे हैं? ड्रामास तो एक से बढ़कर एक आ रहा है आजकल, सो आई एम लविंग ऑल द प्लेस दैट वी आर रिव्यूइंग दीस डेज़, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। सो यस, लेट्स गेट टू इट। तो कौन कौन से ड्रामे से शुरू करना चाहेंगे? अच्छे ड्रामे से शुरू करना चाहेंगे, या डिप्रेसिंग ड्रामे से, या बीच के ड्रामे से, या डिप्रेसिंग एंड यार में हम करें? तीनों ड्रामे तो हम तीनों ही हैं जो कर रहे हैं, बहुत अच्छे ड्रामाज़ हैं। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ. खुशी और डिप्रेसिंग के उस पे हम कर सकते हैं। सो हाउ अबाउट वी स्टार्ट विद कफील? लेट्स स्टार्ट विद कफील. कफील मेरा मेरा फेवरेट वैसे हो गया कफील. कफील में बात करते हैं. कफील कफील के बारे में ये है कि थोड़ी सी बैकग्राउंड के, द स्टोरी हैज शिफ्टेड फ्रॉम 80s टू करंट नाउ. और उसमें जो सरप्राइज एलिमेंट आया, वो आया बच्चों का. और उससे भी बड़ा सरप्राइज एलिमेंट ये आया कि दिस वाज समथिंग दैट नो बडी सॉ कमिंग, इन टर्म्स ऑफ द कास्ट, इन टर्म्स ऑफ कौन कौन से एक्टर्स होंगे, इन टर्म्स ऑफ किस तरह की स्टोरी पलटा खाएगी. डिप्रेसिंग 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 जुप करके एकदम से स्टोरी चेंज. सो क्या कहना चाहेंगी कफील के बारे में, जो अभी एकदम से ट्विस्ट है, और किस डगर पे गई है कफील? आई थिंक आई टोटली अग्री विद व्हाट शी सेड कि सरप्राइजिंग हो गया थोड़ा। बच्चे एकदम से, एंड आई थॉट कि शायद एक दो बच्चे होंगे, बट वो तो चार बच्चे आ गए। और टू बी ऑनेस्ट, लाइक जो पहला एपिसोड आया था जिसमें ये ट्रांजिशन दिखाई थी, आई वाज अ बिट अनकंफर्टेबल बिकॉज इट वाज नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। वो हम्म. खास तौर पे बच्चों के साथ, और फिर वो जो दनीन का जो कैरेक्टर है, राइट, वो पहली एपिसोड में, जब मतलब पहली इन द सेंस के ट्रांजिशन के बाद वाली पहली एपिसोड में मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा था प्लॉट से हट गए हम शायद। लेकिन नाउ वी आई थिंक वी गॉन बैक टू द प्लॉट विच इज गुड, एंड आई गेट इट के उमेर अहमद शायद जो है वो अब वो इंटरजेनरेशनल अब्यूज जो है वो दिखाना चाह रही, बेसिकली कि किस तरह आप एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन उसको पास ऑन करते हैं, और बच्चों का अब्यूज पे क्या इम्पैक्ट होता है। आई थिंक पास ऑन तो नहीं हो रहा क्योंकि सबूत तो बहुत अच्छा बच्चा है, बट आई थिंक वो बट बच्चों पे जो इम्पैक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं वो उसको दिखा रहे हैं, राइट। सो आई लाइक दैट एंगल। आई ऑल्सो फील इट कुड हैव बीन बेटर, पर इस पे हम बात करते हैं पहले। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद राइटिंग से ही करते हैं, बिकॉज राइटिंग ही है, तो फिर मैं ही कंटिन्यू कर लेती हूँ बोलना। तो उसमें ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि उमेर अहमद, दो हम 2025 में आ चुके हैं इस प्ले में भी, लेकिन कहीं ना कहीं उमेर अहमद का जो स्क्रिप्ट है वो 90s में ही स्टक हो गया है इन अ वे। एक तो जो सबसे पहली बात मुझे लग रही है, थोड़ी सी ऑफ लग रही है, वो ये कि आफ्टर गोइंग थ्रू व्हाट जो सानिया सईद का, सनम सईद का जो कैरेक्टर है दैट वेंट थ्रू, उसके बाद भी वो अभी शी इज obsessed अबाउट गेटिंग हर डॉटर्स मैरिड, राइट। खुद उसके जितने हम्म. फाइनेंशियल हम्म. हार्डशिप्स हुए हैं, और अभी भी, एंड आई गेट द एंगल कि अभी वो बिकॉज उसकी खुद की पसंद की शादी नहीं हुई, एंड शी इज ऑल इन फेवर ऑफ हर डॉटर्स गेटिंग मैरिड अपनी मर्जी से, which is amazing. But what I don't like, why is she so obsessed with them getting married? बजाय कि जो फोकस था उसका होना चाहिए था कि मैं अपनी बेटियों को
एम्पावर्ड करती हूँ, मैं उनको पढ़ाती हूँ, मैं उनको करियर जो उसके पेरेंट्स ने उसको नहीं करने दिया था, सो दैट दे कैन हैव अ लाइफ एंड देन दे हैव दिस एजेंसी टू चूज देयर पार्टनर्स। वो मुझे थोड़ी सी ऑफ लग रहा है, क्योंकि अभी हम मुझे लग रहा है कि मैं 90s का कोई ड्रामा देख रही हूँ जिसमें बहनें भाई पे बोझ है, और एक वही नैरेटिव रेपिटेशन में हम सुन रहे हैं कि मैं पहले बेटियों की शादी करूंगी, फिर मैं बेटों की बेटे की शादी करूंगी। तो वो मुझे लग रहा है कि जैसे आई मीन एटलीस्ट आई कैन नॉट रिलेट टू इट आज के ज़माने में, एंड आई एम श्योर 2025 में मे बी अभी भी पाकिस्तान में इसकी कोई रेलेवेंस है, बट अब लड़कियां पढ़ रही हैं, बहुत आगे फील्ड्स में जा रही हैं, और अगर नहीं भी है तो हमें थ्रू ड्रामास उस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए और इस नैरेटिव को ब्रेक देनी चाहिए कि लड़कियों की ज़िंदगी का जो सोल पर्पस है वो शादी है। ज़िंदगी, शादी इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, यस, but that is not the sole purpose of your life, right? And your husband is, or your partner is not going to come as your savior. That's just going to come to add, good things in your life and to add value to your life. लेकिन you cannot totally rely on that, right? तो वो narrative मुझे बड़ा repetitive लग रहा है, so I'm not too happy about it. Secondly, जो इतना मेरा experience है, because I also work in this field, जिन घरों में बहुत abuse होता है, या जो बच्चे बहुत scarcity माइंडसेट के साथ बड़े होते हैं, वो बच्चे इतने अच्छे भी नहीं होते जितने ये बच्चे दिखाए ना। गेट इट कि चलो उसकी तरबियत है माँ की, कि देव टर्न्ड आउट टू बी सच नाइस किड्स, बट आई डोंट सी द अग्रेशन दैट यूजुअली दीज किड्स वुड हैव। I see कि वो they do not get along with their father that much. They do not really acknowledge him sometimes. That's fair. बच्चियाँ traumatized भी हैं, उन्होंने वो भी दिखाया है. But जो सबूक है, because usually domestic abuse operates that way, कि it passes from one generation to another, right? But on the contrary, सबूक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बच्चा है, बड़ा practical है, is very caring towards his mother and sister, which also can happen. तो थोड़ा सा मुझे वो चीज़ उसका लग रहा है, but बाकी writing में तो I think मतलब I mean मेरा अहमद का है, so there are so many predictabilities here. But yeah, आप बताएं, what's your take on that? अ, थो थोड़ा बहुत इख्तिलाफ तो मैं नहीं कहूँगा, मैं रीज़निंग कह सकता हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ उमैरा अहमद प्लस मेसम नकवी। अच्छा, जो मेसम नकवी का पुराना काम भी जो हमने देखा है ना, परवरिश, उसमें होता ये था कि ये इनका स्टाइल ये होता था कि सवाल ये पहले खड़ा कर देते हैं और उसके बाद उसका जवाब आता है अगली एक साथ में। अ, अच्छा। ये पॉइंट आपका अच्छा है कि जो जिस चीज़ से गुजरी है ज़ेबा, वो जाने अनजाने में वही चीज़ अपनी औलाद पे भी एक तरह से कर रही है। और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू उसका है ना कि अच्छे, इसलिए मैंने नहीं छोड़ा कि देखें, एक एक देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दे आर थ्री डॉटर्स एंड वन सन। क्योंकि अगर तीनों ही लड़के होते और एक लड़की होती, या अगर लड़का ही होता, तो शायद ज़ेबा का मामला डिफरेंट होता, शायद वो सोच सकती। बट हर रीजनिंग इज़ के क्योंकि फिर डिवोर्स हो जाती है तो उसके लेबल की वजह से बच्चों के रिश्ते अच्छे नहीं आते, एंड विच इज़ अनफॉर्चुनेटली ट्रू इन आवर सोसाइटी, वेयर यू हैव ओनली 20 और 25% एट मैक्स। ये भी मैं बहुत उससे बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे एजुकेटेड एलीट लोग जो कि इन चीज़ों को मैटर नहीं करते। रेस्ट ऑफ द 75-80% पीपल आर वही कि यार क्यों डिवोर्स हो गई, लड़की को देखना है तो उसकी माँ को देखो, इस तरह के अल्फाज लोग करते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, तो दैट ऑल्सो मेक सेंस। लेकिन मुझे ये चीज़ है कि सुबक का जो कैरेक्टर निकला है ना, ऐसे हाउस होल्ड में एवरी चाइल्ड हैज़ देयर ओन ट्रॉमास, एंड आई नो इट कि ये होगा। सही है, जैसे अभी एक लड़की का ट्रॉमा दिखा कि वो बार बार डराता था, उसको छुरी के जरिए डराता था। I am pretty sure that Subuk will have a trauma. He is going to have a trauma. His trauma could be बहुत से लोगों को शायद पता भी ना हो कि ये भी ट्रॉमा होता है। His trauma could be avoidant attachment style. His trauma and that might come into being, क्योंकि जो इस तरह के लड़के होते हैं, जो इस तरह के हाउस होल्ड में बड़े होते हैं, जिन्होंने अपने बाप को इस तरह का देखा होता है, तो वो उनके अंदर एक एक आदत आ जाती है। उनके अंदर ये आदत आ जाती है कि वो हमेशा दे स्टार्ट गेटिंग गॉड लाइक मेंटालिटी। आप बेहतर जान सकती हैं क्योंकि साइकोलॉजी में आप बेहतर आपका इसमें है कि उनको फिर ये होता है कि मुझे अपने आप को नहीं देखना, मुझे अपनी खुशी नहीं देखनी, मुझे दूसरों को देना है, मुझे दूसरों को देना है। देखा होगा कि दनीन उसको अच्छा गिफ्ट देती है तो ही इज लाइक नहीं, मुझे इतना महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज ही डजंट वांट एनीबडी टू हेल्प हिम, एंड ही इज समवन हु वांट्स टू हेल्प एवरीवन। दिस इज ऑल्सो अ ट्रॉमा। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है।
इफ अ पर्सन डजंट वांट गुड थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ये हमारे जनरेशनल हुँ। चीजें ही चल रही होती हैं जिसकी वजह से निकलता है। तो आई एम प्रिटी श्योर दैट एवरी चाइल्ड इज गोइंग टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ ट्रॉमा। एक लड़की का तो दिख गया हमें, बाकी की जो बहनें उनका अलग दिखेगा। बट ट्रांजिशन अच्छा हुआ है। और जो सबसे अच्छी चीज़ वो मुझे ये लगी थी, जो मैंने जिक्र भी किया स्टार्टिंग में, वो ये था कि यार इन्होंने जिस तरह से इसको जो है ना राज रखा, जिस तरह से इन्होंने किसी को भनक नहीं पड़ने दी कि ये एक्टर्स हैं इसमें। जैसे वो लड़की है दनीन, मैंने तो पहली बार देखा है उसको, और बड़ी हुँ, प्यारी हुँ। एक्टिंग करी। शी इज़ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। उसके भी कोई अच्छे खासे फॉलोअर्स, लाख लाख 1.5 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं। सो शी इज़ मोहम्मद जनजी एक्टर, जनजी आजकल की उसमें से। तो ये अच्छी चीज़ लगी मुझे, और अच्छा जा रहा है, बहुत बट अच्छा जा रहा है, मुझे मुझे अच्छा लगा। मुझे एक्टिंग पे तो चलो अभी हम आते हैं, बट अगेन आई एम गोइंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग बिफोर कि मुझे वही बात है कि मुझे नैरेटिव और स्क्रिप्ट से यहाँ पे आके इश्यू हो जाता है, एंड दैट कुड आल्सो बी बिकॉज ऑफ द वर्क दैट आई डू, और आल्सो बिकॉज द वर्ल्ड आई लिव इन, इट कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस दैट। बट मुझे लगता है कि ये नैरेटिव चेंज होने की ज़रूरत है। हम बार बार लड़कियों को बहुत कमज़ोर दिखाते हैं, हमारी जो लीड फिगर्स हैं हम उनको बहुत कमज़ोर दिखाते हैं, हम बेटियों को एज बर्डन दिखाते हैं। जब तक एज अ सोसाइटी हमारा ये पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। बच्चियों की अगेन ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना नहीं होता है। शादी इज़ अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ लाइफ, बट दैट इज़ नॉट द सोल पर्पस ऑफ योर लाइफ। अब वो बच्चियाँ टीनेज बच्चियाँ हैं, 4 हैं उसमें, एंड एक्सेप्ट फॉर वन जो कंटेंट राइटिंग करती है, आई डोंट सी एनी career drive, any love for education in any three of them. Daneen is after a guy. Javeria का भी अभी से like she looks so young though, उसका भी उसके एक लड़के के साथ है, and then maybe the older one as well. तो हम किस तरफ, मुझे ज्यादा एतराज है कि हम अभी भी 90s 80s में बैठे हैं, हम किस तरफ अच्छा, अपने ये बच्चों अच्छा को लेके सवाल जा है रहे आपका। मैं इसी से पे एक हैं। सवाल करूंगा ना, कि ऐसे हाउस होल्ड में फिर शायद ये भी होता है कि लड़कियां जो है वो एस्केप ढूंढ रही होती हैं समटाइम्स एंड। ऐसा नहीं भी होता है। नहीं हम्म। ऐसा, इट कुड बी, बट ऑल्सो बहुत से ऐसे हाउस होल्ड में लड़कियां बहुत ड्रिवन भी होती हैं टू मेक देयर करियर एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बिकॉज दे व्हाट दे सी देयर मदर गोइंग हम्म। थ्रू, दे हम्म। वुड नॉट वांट टू गो थ्रू हम्म। देमसेल्व्स। तो अगेन मैं वही कह रही हूँ कि ये ड्रामा एक बड़े लिमिटेड पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। हर राइटर का जो वर्ल्ड व्यू है ऑब्वियसली उसके एक्सपीरियंसेस से इम्पैक्ट होता है और निकलता है। तो आई गेस मुझे एज अ पर्सन मुझे नहीं अच्छा लग रहा है वो एंगल नहीं, उसका, फिर मेरा एक बिल्कुल में एक भी। वो है, मेरा मेरा तो एक ये है, देखें देखें। हाँ, हमारा एक चीज़ है ना कि आप हो गई, हम लोग जो ड्रामों को जिस नज़र से देखते हैं, हम उस नज़र से देखते हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या अच्छी स्टोरी बननी चाहिए थी। अ, लेकिन अगेन वही ड्रामे बनाए जाते हैं सब आम लोगों के लिए। तो प्रोबेबली दे आर ट्राइंग टू एजुकेट। नंबर वन जो हमें फ्लॉ अभी दिख गया इसके अंदर, वो ये कि जेबा को नहीं, पर इस चीज़ के ऊपर, हाँ, जेबा को इस चीज़ पर हमें नहीं दिखा है, फैसला करना चाहिए हमें था। दिखा है, हाँ। लेकिन हाँ। क्या वो हमें वो फ्लॉ दिख रहा है, लेकिन क्या वो फ्लॉ दिखाया जा रहा है थ्रू राइटर? आई डोंट थिंक सो। जो आम देखने हाँ। वाली औरत है, ये जो आम देखने वाला इंसान है, वो हाँ। यही समझ रहा है कि वाकई यार बेटियां बेचारियां तो बर्डन होती है, भाई को कुर्बानी का बकरा बनाओ, बेटियों की शादी करो। मुझे ये एंगल पसंद ही नहीं है। मुझे टीनेज नहीं, तो हो लड़कियों सकता का है आगे जाके इतना चेंज हो जाए। obsession with marriage, obsession with guys, I don't like it. I have two daughters as well. I don't like it. So मुझे ये चीज़ बहुत उसकी ऑफ लगी है। एक और चीज़, आप जो साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, आई टोटली एग्री विद यू। सबूक का सेवियर कॉम्प्लेक्स है कहीं ना कहीं, बिकॉज उसने देखा है उसका फादर नहीं, ही इज नॉट अ फादर फिगर एक्चुअली। सो नाउ ही इज द फादर फिगर, राइट? जो सबूक है, ही इज द फादर फिगर, ही इज व्हाट he's doing what his father should have done. तो yes, he has that. लेकिन इवन जो जेबा है ना, शी इज ऑल्सो साइकोलॉजिकली वेरी कॉम्प्लेक्स। अब वही बात है कि शी रिप्रेजेंट्स, मैंने आपको बताया, मेजोरिटी ऑफ आर मे बी वुमेन, दो शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। उसको वो ऐसा भी नहीं था कि उसको उसके फादर का सपोर्ट नहीं था। एंड आई गेट इट कि 1890s में हमारे सोसाइटल नॉर्म्स वर डिफिकल्ट, बट स्टिल शी हैड दैट सपोर्ट फ्रॉम हर फैमिली टू गेट आउट ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब मुझे उसके डायलॉग्स और जो एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स उसका और उसके कुलीग के बीच में हो रहा है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने वो एंगल डाला है कि देखो वो लड़की, शी सेड इट कि तुम्हें कोई मेडल शेडल तो मिलना नहीं, और जो तुमने किया है, यू चोज टू स्टे इन दैट मैरिज, राइट? क्योंकि तुम्हें लोगों का था, और लोग बाकी क्या सोसाइटी आपके बिल पे करती है सिचुएशन में? नहीं करते। तो आपने किया, और ऑन द कॉन्ट्ररी देखो, अब ये एंगल मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे में दिखा रही है कि एक लड़की ने उसी सोसाइटी में रह के, उसकी भी बेटी है, उस लड़की ने उसी सोसाइटी में रहकर डिवोर्स किया है, उसकी बेटी की शादी भी हो गई है, शी इज फाउंड अनदर पार्टनर एज वेल, राइट? सो दे आर टॉकिंग अबाउट सेकंड चांसेस एज वेल। तो ये जो जेबा
रीइंफोर्स कर रही है या इंडोर्स कर रही है कि जी लड़कियों के रिश्ते नहीं होते, उधर ही उमैर अहमद उसको कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं थ्रू अनदर कैरेक्टर जिसकी बेटी की अभी शादी भी हुई है, राइट? सो ये चीजें अगेन अच्छी हैं मुझे, अगेन एजुकेशन लिहाज से, अवेयरनेस के लिहाज से आई थिंक ये प्ले हमें बहुत कुछ दिखा रहा है, रियलिटी के अलावा हमें एजुकेट भी कर रहा है. What I don't like, the only angle that I don't like is those fourth girls obsessing. फोर्थ तो नहीं, अभी तो तीन है, चौथी तो फिर भी काम करे. जो गाइस के साथ obsessed है, राइट? वो मुझे बहुत ऑफ लग रहा है. द नीन के पेरेंट्स आर सो ओके विद हर गोइंग आफ्टर दिस गाय. कौन करता है? इफ माई डॉटर इज लाइक दैट आई वुड नॉट लाइक इट के यू मतलब कि पढ़ो तो पढ़ाई करो, विल सी. इवन इफ आई एम दैट लिबरल आई वुड नॉट लाइक दिस ऑब्सेशन, राइट? तो कौन से पेरेंट्स होते हैं यार जो इतने मतलब अभी वो बच्चे पढ़ रहे हैं. इट्स नॉट दैट कि करियर में सेटल हो गए हैं या वो मास्टर्स में तो खैर कोई भी नहीं लग रहा. दे आर वेरी यंग, ऑल ऑफ देम लुक लाइक ए लेवल्स का या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चे लग रहे हैं. तो आई डोंट नो जवेरिया की भी शादी वो क्यों कर रही है, क्योंकि शी लुक्स वेरी यंग. शी डजंट लुक यूनिवर्सिटी भी गई है या कॉलेज. तो या देयर आर लूप होल्स इन द स्क्रिप्ट फॉर श्योर, बट ओवरऑल यस इट्स अ वेरी गुड प्ले, रियलिटी बेस्ड एंड ऑल ऑफ दैट. यस. हाँ नहीं, उसमें जो जो सबसे जो आपने जिस जिस सीन का रेफरेंस दिया ना, उसमें जो सबसे जो बेहतरीन लाइन थी ना, जो जो क्रक्स रही, वो थी कि उसकी दोस्त उसको कहते यू आर नॉट ब्रेव इनफ एंड आई वाज ब्रेव. तो ये था क्रक्स उसका. और मैं थोड़ा सा ना वो ना बीइंग अ डेविल एडवोकेट, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो पॉइंट्स आपने रेस किए हैं ना, ये आगे जाके एड्रेस होंगे. आगे जाके जेबा को शायद अपनी गलती का एहसास होगा और वो बोलेगी, वो एक सोसाइटी को आंसर दे रहे हैं, उसके बाद आगे जाकर बताएंगे कि यार मुझे इस चीज़ के ऊपर अपनी साइकोलॉजी या अपनी चीज़ें बेस नहीं करनी चाहिए थी कि मेरी बेटियों के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे. मुझे ये होना चाहिए था कि मैं उनको एम्पावर नहीं, करूँ. जब उसका बाप उसको डिवोर्स करने के लिए कह रहा था तब तो सिर्फ वो एक बच्चा होने वाला था उसका. तीन बच्चे तो बाद में हुए. तो शी इज द वन who chose this life, right? Intentionally or unintentionally, or societal pressure, whatever. Lekin if she had chosen to separate at that time, even with one kid, her life would have, changed altogether. But that was her decision. तीन बच्चियां पहले तो नहीं थी, पहले तो एक ही बच्ची थी, right? बच्चा था या बच्ची थी, whatever. तो वो देखे ना, वो आपका आप उसका डिसीजन था. बाद में अब वो बच्चियों को, मैंने आपको पिछली बार भी रिव्यू में कहा था कि क्या हम करना नहीं चाहते या हम बच्चों को सिर्फ स्केप बोर्ड यूज करते हैं कि बच्चों की वजह से हमने नहीं किया. So you look at that, right? हमारे पास वो अल्टरनेटिव भी है, हमारे पास पास्ट भी है. सवेरा का वो सेबा का कैरेक्टर बहुत ज्यादा, द वे जेबा इज प्लेइंग, लाइक द वे सनम सईद इज प्लेइंग, बहुत अच्छा है. मतलब मैं रोई हूँ एवरी टाइम शी इज कम ऑन हम्म. स्क्रीन. बट इरिटेट भी करता है. इट्स लाइक कि ऐसा नहीं, आप अपने ऊपर खुद इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग. अच्छा, सो आर यू फीलिंग एनीवे, फ्रस्ट्रेटेड व्हेन यू वॉच दैट? आई एम, बिकॉज मुझे लगता है कि जहां पे आपकी ओके. एक जिंदगी तो खराब होनी थी ना, हो गई. लेकिन सो आपने दैट्स द अपने थिंग साथ ना. चार जिंदगियां और खराब कर दी हैं. तो यही तो बात कही डायरेक्टर साहब ने कहा था कि आई वांट द ऑडियंसेस टू फील फ्रस्ट्रेटेड, एंड इफ दे आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड विद इट, तो मैं चाहता हूं कि उनको फ्रस्ट्रेशन फील हो, फील करें कि यार ये क्या है, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट डन, ये सही नहीं है. तो डायरेक्टर की हैसियत से तो उन्होंने अपना काम पूरा किया. अगर हम उस पर अगेन बात करते रहेंगे तो काफ़ी लंबी गुफ्तगू होती जाएगी. लेकिन उसको सम अप अगर हम करते हैं, अब नए कैरेक्टर्स आ गए, नए एक्टर्स आ गए, लेकिन मुझे जिस जिस एक्टर की एक्टिंग ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया ना नए उसमें, यार वो वजहात जो लड़का है, ओह, उसने सबूत. उसने मुतासिर किया, सबूक. मतलब ही इज सो रिफाइंड. और उस बेचारे के ऊपर ना एक नेपोटिज्म का अशर है, पर्चा अशर भी नाम लगा है रहता था. उसका, by the अशर way. अशर वजाहत हुसैन. हाँ, अशर वजाहत हुसैन, ही बहुत. सो रिफाइंड. उसने एक्टिंग भी अच्छी की है, ठहराव एक्टिंग में आ गया है, फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे हो गए हैं, जिस तरह से वो एक मेच्योर रोल को लेके चल रहा है. आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि कितनी अच्छी तरीके से एक्टिंग कर रहा है. तो आई थिंक अब तक एक सनम सईद ने एक्टिंग कमाल की है, माद इरफानी, और अब जो है ना ये आशिर वजाहत बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं. आप क्विकली सम अप कर दें आपकी अशर, आपके लिए एक्टिंग. नहीं नहीं, एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है. मादिर इरफानी एज अ साइकोलॉजिस्ट, आई हेट हिम एज जामी, जो वो कर रहे हैं, मतलब सो गुड, राइट? सब सब कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं. बच्चे, ये सबूक इज डेफिनेटली स्टैंडिंग आउट मुझे. लेकिन वो बच्ची भी बहुत प्यारी लगती है जो कंटेंट राइटिंग करती है. उसकी एक्टिंग बड़ी रियलिस्टिक है फॉर हर एज, राइट? जिसके पैसे उसके बाप ने चुरा लिए, तो व्हेन शी ओफ. सेड के दे नहीं सकते तो मुझसे लेना, राइट? बहुत हाँ. मूविंग सीन था. उस बच्ची की एक्टिंग बहुत अच्छी थी. और एक्टिंग मुझे बच्चों की तो ऑब्वियसली उनके रोल्स के हिसाब से ठीक लग रही है. लेकिन आई थिंक जेबा इज डेफिनेटली टेकिंग इट अवे. अभी तक शी इज द बेस्ट. सनम हम्म. सईद इज द बेस्ट फॉर नाउ. द ओनली थिंग ऑल्सो, एक आखिरी चीज जो मैं कहूंगी कि थोड़ा सा
डार्क सर्कल्स डाल देते सेबा की आंखों पे, थोड़ा सा सेबा का हुलिया थोड़ा और बुरा कर देते. She still looks very gorgeous, right? वो जो इस ना तरह की जेबा ने मना circumstances कर में, दिया कि नहीं मैं नहीं डार्क सर्कस लगाने वाली। या मे बी, राइट, बट कुछ मतलब हाँ वजन तो नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन समथिंग दे कुड हैव डन इट. बट या, बट लेकिन ये कि बहुत अच्छा प्ले है. चलो इट्स जबरदस्त। कितने कितने वेरी, नंबर देंगे इसको आउट ऑफ 10 जो अब तक के एक साथ गुजरी हैं? हर चीज के लिए टोटल कह रहे हैं, हाँ जस्ट ओवरऑल फॉर अ ओवरऑल वॉच. ओवरऑल, हाँ ओवरऑल आई थिंक ओवरऑल इस एट, लास्ट वीक के। एट, एट, 8। ओके गुड। या 8 आउट गुड। ऑफ 10. या हाँ 8 8 इज गुड, 8 इज गुड। मेरे भी 8 ही रहेंगे इसके ऊपर। चलो ये था कफील। मेरा मेरा इस अभी सीजन का सबसे अच्छा ड्रामा मैं ये, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। बाकी ड्रामे जो है ना मैं अपने आप को मजबूर करता हूँ देखने के लिए, ये मैं देखता हूँ शौक से।